नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। देखिए, इसने पुराने सीआरपीसी की जगह ले ली है और आज हम ये जानेंगे कि भई जब न्याय की प्रक्रिया में मतलब कोर्ट की कार्यवाही में कोई गलती हो जाए तो कानून उसे कैसे देखता है, कैसे संभालता है। ये समझना ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स या एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बल्कि हर एक जागरूक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर किसी जज या मजिस्ट्रेट से कोई प्रोसीजरल गलती हो जाए, मतलब प्रक्रिया में कोई चूक हो जाए, तो क्या होगा? क्या पूरा का पूरा केस ही खारिज हो जाएगा? क्या एक छोटी सी भूल किसी दोषी को आज़ाद करवा सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलते हैं बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 506 से 510 में, और आज हम इन्हीं सेक्शंस को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आज के हमारे इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये गलतियाँ कितने तरह की होती हैं। कुछ ऐसी जिन्हें सुधारा जा सकता है और कुछ इतनी बड़ी कि वो घातक होती हैं। फिर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है न्याय की विफलता का सिद्धांत, उसको समझेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम के लिहाज से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर फोकस करेंगे, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये जो प्रोसीजरल कानून है इसकी असल भावना, इसका मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बीएनएसएस इन प्रोसीजरल गलतियों को क्लासिफाई कैसे करता है, मतलब बांटता कैसे है। तो मोटे तौर पर इसे दो मेन बकेट्स में, दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है सेक्शन 506 वाली गलतियां, ये वो हैं जिन्हें ठीक किया जा सकता है, और दूसरी है सेक्शन 507 वाली, जो इतनी घातक, इतनी सीरियस होती हैं कि वो पूरी की पूरी कार्यवाही को ही खत्म कर देती हैं, शून्य बना देती हैं। और मज़े की बात यह है ना कि कानून का जो पहला फिल्टर है वो बहुत सिंपल है। वो सारी गलतियों को बस दो हिस्सों में डाल देता है। एक तरफ है सेक्शन 506, जहां कार्यवाही बच जाती है। क्यों? क्योंकि गलती गुड फेथ में यानी सद्भाव में की गई थी। और फिर दूसरी तरफ है सेक्शन 507, जहां गलती इतनी फंडामेंटल, इतनी बुनियादी होती है कि पूरी कार्यवाही ही जीरो मतलब वॉइड हो जाती है। चलिए पहले सेक्शन 506 को ही देख लेते हैं। ये सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए कोई मैजिस्ट्रेट है जिसे कानून ने कोई खास काम करने का अधिकार नहीं दिया है, लेकिन वो गलती से, और सबसे जरूरी बात, सद्भावपूर्वक यानी इन गुड फेथ वो काम कर देता है, तो सिर्फ इस वजह से उसकी कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाएगा। यहाँ जो कीवर्ड है, जो सबसे जरूरी शब्द है, वो है सद्भावपूर्वक। यहाँ स्क्रीन पर कुछ उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए एक मैजिस्ट्रेट है, उन्हें तलाशी वारंट जारी करने का पावर नहीं था, लेकिन उन्हें पूरी ईमानदारी से लगा कि उनके पास ये पावर है और उन्होंने वारंट जारी कर दिया। तो सेक्शन 506 के मुताबिक सिर्फ इस एक गलती की वजह से उस पूरी कार्यवाही को रद्द नहीं करेंगे। मतलब कानून यहाँ इरादे को देख रहा है, सिर्फ टेक्निकल गलती को नहीं। अब आते हैं सेक्शन 507 पर, जो इसका ठीक उल्टा है। ये उन गलतियों की लिस्ट है जो इतनी फंडामेंटल, इतनी मौलिक हैं कि वो कार्यवाही को शुरू से ही मतलब वॉइड एब इनिशियो शून्य बना देती हैं। यहाँ पर मजिस्ट्रेट का गुड फेथ या सद्भाव कोई मैटर ही नहीं करता। ये गलतियां तो सीधे सीधे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, उसके क्षेत्राधिकार की जड़ पर हमला करती हैं। जैसे किसी अपराधी पर ट्रायल चलाना या किसी अपील पर फैसला सुनाना, ये तो अदालत के सबसे कोर, सबसे बुनियादी काम है। अब सोचिए, अगर कोई मैजिस्ट्रेट जिसे ये करने का पावर ही नहीं है वो ये काम कर दे, तो ये तो न्याय के सिस्टम का मजाक बन जाएगा। इसीलिए कानून साफ कहता है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई पूरी तरह से शून्य है, चाहे वो कितनी भी अच्छी नीयत से क्यों ना की गई हो। ठीक है, तो अब 506 और 507 तो समझ आ गया, लेकिन उन गलतियों का क्या जो इन दोनों लिस्ट में नहीं आती? उनके लिए कानून एक बहुत ही ज़रूरी टेस्ट, एक कसौटी इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं न्याय की विफलता का सिद्धांत या फेलियर ऑफ जस्टिस टेस्ट, और इसके बारे में हमें सेक्शन 508, 509 और 510 में पता चलता है। तो आखिर ये न्याय की विफलता है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो गलती हुई है ना, वो सिर्फ एक टेक्निकल मिस्टेक नहीं थी, नहीं, बल्कि उस गलती ने असल में, हकीकत में अभियुक्त के फेयर ट्रायल के अधिकार को, उसके हितों को नुकसान पहुंचाया है। अगर गलती से अभियुक्त को कोई असली नुकसान हुआ ही नहीं, तो अदालतें फिर उस कार्यवाही को आमतौर पर रद्द नहीं करती।
सेक्शन 508 इसी प्रिंसिपल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये किस बारे में है? ये कहता है कि अगर कोई केस, कोई जांच या कोई भी कार्रवाई गलत जगह पर हो जाती है, मतलब गलत जिले या लोकल एरिया में, तो सिर्फ इस एक वजह से कोर्ट के फैसले या ऑर्डर को रद्द नहीं किया जाएगा। और यहाँ कानून की भाषा इसे बिल्कुल साफ कर देती है। जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो मेन सवाल है, वो ये है, क्या गलत जगह पर सुनवाई होने से सच में न्याय की विफलता हुई? मतलब कोर्ट ये पूछेगी कि क्या इसकी वजह से अभियुक्त को अपने गवाह लाने में कोई दिक्कत हुई? क्या उससे अपने बचाव में किसी तरह का कोई पक्षपात झेलना पड़ा? अगर इन सब सवालों का जवाब नहीं है, तो फिर कार्रवाई को वैलिड माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 509 की। ये जुड़ा है अभियुक्त के कन्फेशन यानी कबूलनामे को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया में हुई गलतियों से। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि जाहिर है कन्फेशन एक बहुत बहुत मजबूत सबूत होता है। यहाँ पर कानून ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाता है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ, कन्फेशन रिकॉर्ड करते हुए कुछ प्रोसीजरल नियम फॉलो नहीं हुए, तो वो उसे फौरन खारिज नहीं करती। इसके बजाय कोर्ट पहले ये जांच करती है कि क्या इस गलती की वजह से अभियुक्त को अपने बचाव में कोई असल नुकसान हुआ। अगर जवाब है नहीं और कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि कन्फेशन अपनी मर्जी से दिया गया था, तो उसे सबूत के तौर पर माना जा सकता है। और फिर आता है सेक्शन 510, जो डील करता है चार्ज फ्रेम करने में हुई गलती से। मतलब आरोप तय करने में कोई चूक हो जाए तो क्या होगा। देखिए, किसी भी क्रिमिनल केस में जो चार्ज होता है ना, वो उस केस की नींव है, उसका फाउंडेशन है। वही तो अभियुक्त को बताता है कि उस पर इल्जाम क्या है, ताकि वो अपना बचाव ठीक से कर सके। तो यहाँ भी वही न्याय की विफलता वाला टेस्ट लागू होता है। अगर चार्ज फ्रेम करने में कोई गड़बड़ हुई है और उसकी वजह से अभियुक्त के डिफेंस पर बुरा असर पड़ा है, तो जो हायर कोर्ट है उसके पास कई ऑप्शन होते हैं। वो ऑर्डर कर सकती है कि भाई सही चार्ज फ्रेम करो और ट्रायल दोबारा शुरू करो, या फिर वो एक बिल्कुल नया ट्रायल चलाने का निर्देश दे सकती है। और हाँ, अगर केस के फैक्ट से कोई वैलिड चार्ज बनता ही नहीं है, तो वो सजा को ही रद्द कर सकती है। तो चलिए अब इन सभी सेक्शंस को फटाफट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज कर लेते हैं। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टेबल है ना, ये पूरे टॉपिक का निचोड़ है, एकदम सिंपल। सेक्शन 506 में कार्यवाही बच जाती है, शर्त क्या है? गुड फेथ। सेक्शन 507 में कार्यवाही शून्य हो जाती है, यहाँ कोई शर्त नहीं, ये एब्सोल्यूट है। और सेक्शन 508 से 510 में कार्यवाही बच सकती है, शर्त क्या है? कि न्याय की विफलता न हुई हो। ये फ्रेमवर्क अगर याद रहा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। चलिए एक सवाल देखते हैं। एक मजिस्ट्रेट है जिनके पास पावर नहीं है, लेकिन वो गुड फेथ में अच्छी नीयत से किसी अपराधी का ट्रायल कर देते हैं, तो उस कार्यवाही का क्या होगा? इसका सही जवाब है शून्य। अब सवाल है क्यों? क्योंकि किसी अपराधी का विचारण करना या ट्रायल चलाना ये सेक्शन 507 की लिस्ट में आता है। ये एक घातक त्रुटि है। यहाँ गुड फेथ या अच्छी नीयत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये तो जुरिस्डिक्शन का फंडामेंटल वायोलेशन है। तो इन सारे प्रोविजंस का निचोड़ क्या है? इन सेक्शंस के पीछे की सोच क्या है, फिलॉसफी क्या है? ये हमें प्रोसीजरल लॉ के असल मकसद की तरफ ले जाता है। अगर किसी भी प्रोसीजरल गलती को एनालाइज करना हो, तो ये 3 स्टेप की चेकलिस्ट बहुत काम आएगी। स्टेप 1, क्या ये गलती सेक्शन 507 की घातक लिस्ट में है? अगर हाँ, तो बात खत्म, कार्रवाई शून्य है। स्टेप 2, अगर नहीं, तो क्या ये गलती सेक्शन 506 के गुड फेथ वाले दायरे में आती है? और स्टेप 3, अगर इन दोनों में से कहीं नहीं है, तो फाइनल सवाल पूछना है, क्या इस गलती से न्याय की विफलता हुई? और आखिर में कानून का एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत है जो इन सभी सेक्शंस की आत्मा को बयां करता है। बीएनएसएस का पूरा मकसद ही यही है कि जो प्रोसीजर के नियम हैं वो न्याय के रास्ते का रोड़ा ना बने, बल्कि न्याय दिलाने में एक मददगार की भूमिका निभाएं। मतलब छोटी मोटी टेक्निकल गलतियों की वजह से असली न्याय हारना नहीं चाहिए। एक बात जरूर ध्यान रखें कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की लीगल एडवाइस ना समझा जाए। उम्मीद है बीएनएसएस के इन जरूरी प्रोविजंस को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और भी लीगल टॉपिक्स पर जानकारी के लिए वॉइस ऑफ इंडियन लॉज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।